IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड बाय एग्रीमेंट की आखिरी किस्त के हुसूल के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। IMF की जानिब से जारी एलामिये में मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक की गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को आखिरी किस्त जारी की जाएगी और आखिरी किस्त के बाद पाकिस्तान को मौसूल शुदा रकम बढ़कर $3 अरब हो जाएगी। आखिरी किस्त मिलने के साथ ही $3 अरब का कलील मुफ्त प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। एलामिये में IMF ने बाकी माली साल माशी बहाली के इकदाम जारी रखने पर जोर दिया है और एलामिये में बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली और गैस टैरिफ की बर वक्त एडजस्टमेंट और रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने की यकीन दहानी कराई है। नौमंतखब टैक्स नेट टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने और महंगाई कम करने के लिए इकदाम उठाने की भी यकीन दहानी कराई है। इसी एलामिये में IMF हुक्काम ने इस बात की भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने नए वस्त मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए भी दिलचस्पी जाहिर की है और जाहिर है पाकिस्तान को अब 3 साल के लिए एक प्रोग्राम तो चाहिए और $6 अरब के प्रोग्राम को $8 अरब तक ले जाने के लिए कोशिश की जाएगी। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और काबीना को भी एतमाद में लिया गया। प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे काबीना इजलास से खिताब करते हुए, ज़रा उसके सामने रखते हैं। IMF के अगले प्रोग्राम के लिए भी उनके साथ बातचीत शुरू करनी है। बड़ा वाजे कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है, वो एक लाजमी शर्त भी है और रिक्वायरमेंट भी है। किस तरह हम हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात कम कर सकते हैं। कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है और 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन के जरिए कई महकमे सूबों को वो गए हैं, कुछ रुके हुए हैं। उसके तहत हम उनको सूबों के हवाले करें। जहाँ जहाँ जो अखराजात में कमी लाई जा सकती है वो लाई जानी चाहिए। वक्त बड़ा अहम है जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी दौरे सऊदी अरेबिया पर पहुंचे हैं और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात भी हुई है, जहां दो तरफा अस्करी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई है। वहीं इकनॉमिक डोमेन से मुतालिक भी यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनवरी 2023 में अपने पहले दौरे पर सऊदी अरब गए थे और मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात हुई थी और फिर उन्होंने जो फंड फैसिलिटी उसको एक्सटेंड भी किया था। और इकोनॉमिक डोमेन के अंदर जाहिर है जब व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रेडिटर्स तो सऊदी अरेबिया का रोल बड़ा क्रूशल हो जाता है और इस दौरे को भी SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की डोमेन हो या ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक डोमेन हो, उसमें सरमायाकारी के एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। और फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात और 3 साल उन्होंने सऊदी अरेबिया में सर्व भी किया है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको बड़ा अहम जाना जा रहा है। बात करेंगे हारून शरीफ साहब जो माहिर इक्तसादी अमूर है, सीनियर तजिया कार है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारून शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कॉमेंट ऑन IMF प्रोग्राम कि जो IMF के साथ हमारी नेगोशिएशंस कामयाब हुई हैं और बताया जा रहा है कि IMF कन्विंस्ड के जो लास्ट ट्रांच है इस कलील मुद्दती प्रोग्राम की वो जारी कर दी जाएगी। हाउ डू यू सी दिस? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये प्रोग्राम नहीं होता है, ये एक इंटरम फैसिलिटी होती है और पाकिस्तान ने उसकी जो प्रायर एक्शंस थे मीट किए हैं और हमें $1.1 बिलियन की लास्ट ट्रांच अब इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद रिलीज हो जाने देखिए जा रही है। तो ये खुश बात है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम रखा है गवर्नमेंट में भी और जितने उनके थी उसको ऑनर किया है। बट स्टिल लॉट मोर टू डू और IMF डू मोर का मुतालबा भी कर रहा है। फिस्कल डिसिप्लिन शायद अभी बहुत है जो पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक डोमेन में लाना पड़ेगा। आप क्या देख रहे हैं कि $3 बिलियन का जो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए प्रोग्राम है, $6 बिलियन का माफ कीजिएगा, उसके लिए पाकिस्तान को मजीद कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? जी देखिए पाकिस्तान पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी अदायगियां हैं उसका जो अदम तवाज़ुन है वो हमारे इनफ्लोज से कहीं ज्यादा है, इसलिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है। IMF जो है वो बार बार पाकिस्तान को, जिसको वो डिस्टॉर्शंस कहते हैं, वो दूर करने की बात करता है कि आपका टैक्स नेट बहुत नैरो है, आपकी कलेक्शन है, आप अनड्यू सब्सिडीज दें, आप अपने जो इखराजात पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सूबों के और फेडरेशन के उस पर तवाज़ुन लाइए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम इस वक्त उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि हमने अपनी एक्सटर्नल अगर पेमेंट करनी है और डिफॉल्ट नहीं करना तो हमें IMF का $6 से $8 अरब भी चाहिए और उनकी स्टैम्प भी चाहिए कि वो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको ओवर है।
लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये हमें कहीं से भी गारंटी नहीं करता कभी भी किसी मुल्क में कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव हो जाएगी सिर्फ इस प्रोग्राम से। ये एक ब्रीदिंग स्पेस देता है जिसके अंदर हमें अब हम अपनी मईशत का ढांचा हारून शरीफ साहब, बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते की जानिब आपने निशानदेही की है। जो एक्सटर्नल बर्डन है, एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हैं, $6 अरब से जायद, तो वो रकूम में जो अदा करनी पड़ेगी। और फिर आज ही शहबाज शरीफ साहब ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ये जो रोल ओवर्स हैं इसकी तरफ हमें नहीं जाना है अगर हमने इकोनॉमिक डायरेक्शन ठीक करनी है और रिवाइवल होना है। तो आज ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात भी हो गई है। और फिर रोल ओवर्स के लिए जाहिर है सऊदी अरेबिया का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को लेकर भी बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट है। तो फिर पैरेलल इसको किस तरह से देखता है कि जो हमारा, क्योंकि बैरूनी हमने अदायगियां करनी है कंट्रीज से, मेनली से और सऊदी अरब से, और इंश्योरेंसेस आती हैं तो आईएमएफ उसकी बेस के ऊपर वो हमें आगे की फैसिलिटी को साइन ऑफ करेगा। अच्छा हारून शरीफ साहब, सॉरी आई विल हैव टू कट यू हियर, सिग्नल स्टेबल नहीं है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। साइफर केस हो, सानिया 9 मई हो या हमजा बेस कैंप केस, अदलिया इन केसेस के हवाले से शुकूक व शुबहात जाहिर कर रही है और मुल्जिमान को एक के बाद एक केसेस में बरी कर रही है। लेकिन रियासत किसी भी तौर पर सानिया 9 मई के मुल्जिमान को भूलने को तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ना सिर्फ इन किरदारों को सजा दिलवाने के लिए संजीदा है बल्कि इन किरदारों के सियासी अमल का हिस्सा बनने पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़े की समाअत के दौरान पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर उन्हें अड़े हाथों लिया और बाद अदालत ने वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की जमानत से मुतालिक समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस 3 रुकनी बेंच में शामिल थे। मुल्जिमान अवैस, सैफुल्ला, नसरुल्ला, कामरान और वकास पर हमजा कैंप रावलपिंडी हमले समेत तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। उनके खिलाफ थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा था और समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर सरजरिश करते हुए जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल पूछा कि क्या रैली निकालना, ये सियासी जमात का कारकुन होना कोई जुर्म है? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान ले, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल पूछा कि मुल्जिमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इसका मतलब है ये मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई है? FIR में दहशतगर्दी की दफात लगाने पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सरजनिश की। उन्होंने कहा कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको पता है कि इंसदादी दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं? हाल ही में दहशतगर्दी के एक वाक़े में एक अफसर की शहादत हुई, वो दहशतगर्दी का वाक़या है। पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल दहशतगर्दी का वाक़या था। कोयटा में वकला पर खुद कुछ धमाका किया गया, वो वाक़या दहशतगर्दी का था। अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़े, अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़े। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत को आगाह किया कि स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल भी गवाह है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि वाक़या रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पुलिस के पास गवाही के अलावा कोई सबूत ही मौजूद नहीं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पर जाकर गिरफ्तारी की, जिस पर जस्टिस जमाल बना कि गिरफ्तारी से पहले मुल्जिम ने नाम कैसे मालूम थे? सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं, जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि मुल्जिमान से पेट्रोल बम बरामद हुए, फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पेट्रोल बम कौन कहां से लाया, घर से तो कोई नहीं ला सकता, तफ्तीश क्या कहती है? जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया कि तफ्तीश में यह पहलू सामने नहीं आया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मुल्जिमान पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम है, कोई असलहा बरामद हुआ, न पुलिस जख्मी हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। बादअज़ा अदालत ने मुल्जिमान की जमानत मंजूर करते हुए 50-50 हज़ार के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। जमानत मंजूर कर इस इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तरफ 9 मई के मुल्जिमान को करारवा की सज़ा देने की का इंदिया हो रहा है, इस अज़्म का यादा किया जा रहा है। दूसरी तरफ से आज अदालत की जानिब से न सिर्फ ये रिमार्क्स इंतहाई गैर मामूली हैं, बल्कि 9 मई के मुल्जिमान को जमानतें भी दे दी गई हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और दीगर की तौहीन अदालत केस में सजा का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डीसी इस्लामाबाद और दीगर की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जिसमें तौहीन अदालत केस में सजा के फैसले को चैलेंज किया गया था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी, एसएसपी ऑपरेशंस मलिक जमील जफर अपने वकील शाह खावर, जबकि एसएचओ थाना मारगला नासिर मंजूर अपने वकील इमरान फिरोज मलिक के साथ अदालत में पेश हुए। एसएसपी ऑपरेशंस मलिक जफर के वकील शाह खावर एडवोकेट ने कहा कि कानून के मुताबिक जब अपील फाइल होती है तो अदालत मुअत्तल कर सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि कौन सा ऑर्डर था जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है, जिस पर राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि शहरियार आफरीदी का एमपी ऑर्डर जारी किया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमारे हुक्म इम्तनाई को इस्लामाबाद पुलिस देखती भी नहीं है, हम गिरफ्तारी से रोकते हैं तो वो लाजमी गिरफ्तार कर लेते हैं, जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो माफिया मांगते हैं, हम तो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मुलतवी कर दी, जिसकी तारीख बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह, एसएसपी ऑपरेशंस को 4 से थाना मारगला को 2 माह कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्मानों की सजा का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा समाअत तक सजाएं मुअत्तल रहेंगी। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।